सामान्य ज्ञान की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी कवर कर रहे हैं और इसकी थ्योरिकल क्लास भी चलती हैं आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। आपकी इसकी ऑनलाइन क्लास राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जो उत्सव पैलेस के सामने चोपड़ा मंदिर रोड पर है। तो जो बच्चे राठ में रहने वाले हैं, राठ के आसपास के क्षेत्र में या गांव में रहने वाले हैं और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राठ में चोपड़ा मंदिर रोड पर उत्सव पैलेस के सामने आप हमारी क्लास को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस महत्वपूर्ण प्रश्नों की अभी सीरीज चल रही है और इस सीरीज को हम बढ़ाते हैं आगे। तो 37 प्रश्न तक हमने कल कंप्लीट कर लिया था और आज हमें चालू करना है 38 नंबर प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 38, योग दर्शन या योग सूत्र के प्रवर्तक कौन है? तो ये है पतंजलि। आपने सबने नाम सुना होगा, पतंजलि के नाम से ही बाबा रामदेव ने अपनी संस्था का स्थापना की थी। तो उनकी संस्था भी इसी नाम से चल रही है, तो पतंजलि को सब लोग जानने लगे हैं। और ये पतंजलि जो ऋषि हैं, ये योग दर्शन के प्रवर्तक हैं या कहें कि योग सूत्र के प्रवर्तक हैं। और बाबा रामदेव जितने भी योग सिखाते हैं हम लोगों को, उन सब की खोज किसने की थी? उन सब की खोज पतंजलि ने की थी। ठीक है, जो महर्षि पतंजलि थे उनने उसकी खोज की थी। बाबा रामदेव ने केवल हमें उस योग को सिखाया है। ठीक है, और पतंजलि इनके गुरु थे पाणिनि, इनके गुरु पाणिनि थे। और पतंजलि इनके जो और भी अन्य ग्रंथ लिखे हैं, योग सूत्र तो इनने दिया ही दिया है। इनका जो अन्य ग्रंथ है वो है महाभाष्य। पतंजलि का एक अन्य ग्रंथ भी है जो महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज तृतीय से तराइन के दूसरे युद्ध पहले युद्ध में पराजित हो गया था। ठीक है, और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गौरी विजयी हो गया था। ठीक है, फिर कहते हैं लंगर की व्यवस्था, लंगर की जो परंपरा है वो किसने आरंभ करी थी? तो लंगर की परंपरा गुरु नानक जी ने प्रारंभ करी थी। गुरु नानक जी ने, ये सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे और इन्होंने ही लंगर की परंपरा शुरू की थी। ठीक है, जिसमें लोगों को भोजन कराया जाता है, लंगर की परंपरा। और सिखों के जो दूसरे गुरु थे वो थे गुरु अंगद। ये सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक जी, और सिखों के दूसरे गुरु कौन से हैं? गुरु अंगद जी हैं। ठीक है, जिनको गुरु लहना के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो मुगल सम्राट से कहाँ मिला था? ये मिला था अजमेर के किले में। ये अजमेर के किले में मिला था। और ये कब मिला था? ये मिला था 1615 में। अजमेर के किले में 1615 में मिला था। और 1608 में एक और अंग्रेज अधिकारी, 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से उनके दरबार में जाकर के मिला हुआ था। ठीक है, और जो ये आपका थॉमस रो है, जो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था 1615 में, और कैप्टन हॉकिंस 1608 में मिला था उनके राज दरबार में जाकर के। तो इस तरीके से कैप्टन जो हॉकिंस है वो भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज है। फिर नेक्स्ट है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी सबसे पहली जनगणना। फिर इसके बाद जो भारत की नियमित जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 को। 1881 में भारत की नियमित जनगणना हुई थी। और जो अभी तत्कालीन जनगणना है 2011 वाली, तो 2011 की जो जनगणना है वो भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक है, 2011 में जो जनगणना हुई थी वो भारत की कौन सी है? वो 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, उसके भी आज़ादी के पहले ही जनगणना शुरू हो गई थी, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और भारत की 15वीं जनगणना है। फिर बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सैयद अहमद खान।
सैयद अहमद खान, इन्होंने करी थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, और इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना करी थी। 1875 में, तो 1875 में इसका क्या नाम था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और फिर इसके बाद 1920 में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी 1875 में, जिसका पहले नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1920 में फिर इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रख दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च 1930 को। 22 मार्च 1930 को यहाँ पर गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और ये इसी तरीके से हम लोग देशांतरी विस्तार भी देख सकते हैं। तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक वो देशांतरी विस्तार होता है। ठीक है, भारतीय, फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ये भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ये है 2695 मीटर। 2695 मीटर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, खंभात की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? तो ये है नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है अपना, और अपना आज का अंतिम प्रश्न है, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो कोयना नदी ये है कृष्णा नदी की। ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। जो कृष्णा नदी है, ठीक है, इसकी सहायक नदी है कौन सी? कोयना नदी। तो इसमें हम देखेंगे जो कोयना नदी है वो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर, कहाँ से? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा जिले के सतारा के कराड जिले में, ठीक है, सतारा का जो कराड जिला है वहाँ पर कृष्णा नदी निकलती है। तो वहाँ पर जाकर के इससे मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर सतारा के कराड जिले में, यहाँ पर कृष्णा नदी से ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने 38 से लेकर के 48 तक 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। और सभी बच्चों से हम हमेशा कहते हैं कि हमेशा पेन और कॉपी लेकर के बैठें और इसको लिखते जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये ऐसे जीएस के क्वेश्चन हैं जो आपके सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, और इसी तरीके की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी लगातार आती रहेगी। हम 5 से 10,000 प्रश्न इसी प्रकार से कंप्लीट करने वाले हैं। और ये 5,000 से 10,000 प्रश्न जो हम आपको कंप्लीट कराएंगे, इसमें आपको ये समझ लीजिए बहुत बड़ी बेहतरीन तरीके से सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अभी तो हमारी सीरीज की शुरुआत है, अभी केवल 48 प्रश्न ही कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो जल्दी ही जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपके मित्र या आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो राठ में उत्सव पैलेस के सामने चोपड़ा रोड पर आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं।